ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना जैन का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, आज 15 अगस्त के दिन हम दिन भर आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसी कड़ी में और अब आप सभी के साथ इस 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं भारतीय महाविद्यालय की कुछ रचनाशील छात्राएं अपनी प्रस्तुति के साथ। तो आइए सुनते हैं भारतीय कॉलेज की इन छात्राओं की ये विशेष प्रस्तुति। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर खुशबू बाफना, सहायक प्राध्यापिका, भारतीय महाविद्यालय, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सीता हमारा। भारत देश जो हम भारतीयों की आन बान व शान है, को 15 अगस्त 1947 को गुलामी की बेड़ियों से आजादी मिली थी। आज हमारे भारत देश की आजादी को 75 साल पूर्ण हो गए हैं, जिसे हम सब अमृत महोत्सव के रूप में बना रहे हैं। यह आजादी हमें सरलता से प्राप्त नहीं हुई है। आजाद भारत के इन 75 साल के लिए हमारे वीर योद्धाओं ने कड़ा संघर्ष किया है। आज के इस पावन अवसर पर भारतीय महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए स्वतंत्रता दिवस पर हम अमर शहीदों के बलिदानों को याद करें व उन्हें नमन करें। आजादी के महोत्सव की शुरू करते हैं परिपाटी। सर्वप्रथम रचना को प्रस्तुत कर रही है खुशी भाटी। मैं खुशी भाटी भारतीय महाविद्यालय के बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और स्वतंत्रता दिवस पर अपनी स्वरचित रचना को प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं रेडियो दस्तक का आभार व्यक्त करती हूँ एवं आप सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। आओ मिलकर हम सब जगाएं, आओ मिलकर हम सब जगाएं दिलों में देशभक्ति की भावना को। आओ मिलकर हम सब मनाएं, आओ मिलकर हम सब मनाएं आजादी के इस महोत्सव को। कई वीर हुए शहीद, कई वीर हुए शहीद, कई वीरों ने खून बहाया। जान अपनी कुर्बान कर, जान अपनी कुर्बान कर इस देश को आजाद कराया। आओ मिलकर हम सब मनाएं, आओ मिलकर हम सब मनाएं आजादी के इस पर्व को। आओ दिलों में हम जलाएं, आओ दिलों में हम जलाएं देशभक्ति के इस दीप को। भारत की वो शान तिरंगा हर घर में लहराएगा, भारत की वो शान तिरंगा हर घर में लहराएगा। भारत के हर राज्य में राष्ट्रगान गूंज जाएगा। आजादी के इस महोत्सव में, आजादी के इस महोत्सव में देश के प्रति प्रेम और उल्लास हो। आओ मिलकर हम सब मनाएं, आओ मिलकर हम सब मनाएं आजादी के इस महोत्सव को। जय हिंद, जय भारत। भारत हमारा देश बड़ा मन भावन, कण कण लगे सजीव और अति पावन। माँ गंगा का रूप यहाँ जलधारा, दिव्य गुणों की खान देश यह सारा। आजादी के बिना कभी कोई विकसित नहीं हो सकता। यदि पक्षी आजाद न हो तो वह उड़ नहीं सकते, यदि बीज आजाद न हो तो वो पेड़ बन नहीं सकता। आजादी कभी मिलती नहीं, उसे हासिल करना पड़ता है। हाँ, यह भी है, आजादी व्यवस्था के बिना मुमकिन नहीं। इंसान उसी वक्त से आजाद होने लगता है जब वह आजाद होने का संकल्प ले लेता है। आइए सुनते हैं प्राची विग को, जो आजादी की चाहत शीर्षक पर अपनी कविता प्रस्तुत कर रही है। मैं प्राची विग भारतीय महाविद्यालय की बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा आप सभी को नमन करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामना। स्वतंत्रता सेनानियों की भावना को व्यक्त करना चाहती हूँ। शीर्षक आजादी की चाहत। एवं रेडियो दस्तक को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अगर आजादी को बचाना हो तो देश के लिए लहू बहाना होगा। जो देश की खातिर जीते मरते हैं उनके आगे अपना शीश झुकाना होगा। जो चाहते हो जय हिंद का नारा बुलंद रहे,
तो तुम्हें सुभाष बन जाना होगा। चुनौतियों से लोहा लेना हो तो शिवाजी बनकर आना होगा। आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने हो तो लक्ष्मी बन जाना होगा। कभी मंगल, कभी भगत तो कभी आजाद बनकर धरती में आना होगा। जाति, धर्म और सारे भेदभावों को अपने हाथों से मिटाना होगा। नई पीढ़ी को अभिमन्यु सा गर्भ में देशभक्ति का पाठ पढ़ाना होगा। वीरता की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। हर भारतीय को देश के लिए जीना सिखाना होगा। जय हिंद, जय भारत। लाखों आते लाखों जाते दुनिया में नहीं निशानी है, जिसने कुछ करके दिखाया उसकी अमर कहानी है। शीर्षक कहानी आजादी की कविता को प्रस्तुत कर रही है अश्विनी दुबे, जो उनके द्वारा स्वरचित रचना है। मैं अश्विनी दुबे भारतीय महाविद्यालय की BSc CS की छात्रा हूँ। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एवं स्वतंत्रता दिवस पर अपनी स्वरचित रचना को प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM का आभार व्यक्त करती हूँ एवं आप सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। शुरू हुई सन 57 की क्रांति सुनाऊं में, भगत सिंह आजाद की वीरता सुनाऊं में, शहीद हुए अफसानों की बात बताऊं मैं, आओ तुम्हें भगत सिंह की कहानी सुनाऊं मैं। मातृभूमि के कारण वो हिंसा पर भी उतर गया, हंसते हंसते भारती का लाल फांसी पर झूल गया। आखिरी सांस तक इनकलाब कहता रहा, आजाद हिंद का सपना देख मौत पर हंसता रहा। क्रांति के वीर मर मिटने को तैयार थे, मातृभूमि के यज्ञ में आहुति देने को तैयार थे। भारती के भाल को फिर से सजा दिया, हंसते हंसते फंदा चूमा, प्राणों को भी वार दिया। गीत वही क्रांति का फिर लिखती जाऊं मैं, क्रांति 57 की फिर से सुनाऊं मैं, शहीदों के शौर्य को फिर सर झुकाऊं मैं, आओ तुम्हें आजाद की वीरता सुनाऊं मैं। रक्त से होली भला क्या कोई खेलता, कैसे वो अकेला चाबुकों को झेलता। नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ, नाम मेरा आजाद है, मैं स्वयं आजाद हूँ। जीवित न छू सकोगे तुम इतना जान लो, रच लो साजिशें कहीं या हाथ पैर मार लो। मातृभूमि को दिया वचन अंत तक निभाऊंगा, जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। नाम सुन आजाद का गोरे इतना डरते थे, पकड़ न पाए उसको तो साजिशें कहीं रचते थे। रची गई एक साजिश जो काम कर गई, अल्फ्रेड पार्क में आजाद की सांसें थम गई। मातृभूमि की चुनर रक्त से सनी गई, आजादी के कुंड में जानवीरों की चली गई। हुआ सपना साकार तब आजाद भारत की नींव रखी गई। जय हिंद, जय भारत। इतिहास सदा उनके गुण गाता है जो दीपक की तरह तिल तिल जलते रहते हैं और विष के घूंट पीकर भी प्रतिफल अमृत की धार उगलते हैं। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और देश के लिए सेवा निष्ठा की भावना हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति को प्रदर्शित करती है। जयशंकर प्रसाद जी भारत के एक बहुत ही महान कविकार थे। स्वतंत्रता पुकारती उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता में से एक है, जिसे उन्होंने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित करी थी। तो आइए सुनते हैं कविता प्राची विश्वकर्मा द्वारा। रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं प्राची विश्वकर्मा भारतीय महाविद्यालय की BSc प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको जयशंकर प्रसाद की बहुत ही सुंदर कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी। सपूत मातृभूमि के रुको ना शूर साहसी, रुको ना शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में, अराती सैन्य सिंधु में, सुबाह अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बड़े चलो बड़े चलो। जय हिंद, जय भारत। कर्मवीर आगे बढ़कर जब एक मार्ग नया बनाते हैं, उन पद चिन्हों पर चलने वाले हर प्राणी प्रेरणा पाते हैं। हम सब भारतीयों को हमारे अमरवीर जवानों के बलिदानों का सदैव स्मरण रखना चाहिए, जो भारत माता की रक्षा की खातिर आजादी का युद्ध लड़े हैं। आज भारत देश जो उन्नति के पथ पर अग्रसर है, वह उन शहीदों के बलिदानों के ही कारण है।
यह दिन हमारे अपने आजादी के नायकों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। तो अगली प्रस्तुति में सुनते हैं नीलम विक को, जो पुष्प की अभिलाषा कविता को प्रस्तुत कर रही है। मैं नीलम विक भारतीय महाविद्यालय बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी के ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता मनुष्य को मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचाती है, एक पारस्परिकता का निर्माण करती है। स्वतंत्रता उत्साह का सृजन करती है। स्वतंत्रता अपने साथ आत्मनिर्णय का अवसर लेकर चलती है। किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर मनुष्यता के उच्च शिखर की ओर बढ़ने के अवसर का नाम ही स्वतंत्रता है। आजादी के अमृत महोत्सव का अनूठा पर्व है। भारत माता की जय जयकार कर हर भारतीय को हो रहा गर्व है। काव्य पाठ की इस बेला में अब हम सुनते हैं मयूरी सिसोदिया को, जो हमें मिली आजादी कविता को प्रस्तुत कर रही है। रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मयूरी सिसोदिया भारतीय महाविद्यालय बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आज आपको संजीवन मयंक की बहुत ही सुंदर कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है हमें मिली आजादी। आज तिरंगा फहराता है, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का यह प्यारा देश है, जियो और जीने दो का देता सबको संदेश है। प्रहारी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दशों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, इसके आंचल की छैया से छोटा यह संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद, जय भारत। देश के नायक जिन्होंने दिया अपना बलिदान, जीवन भर करते रहेंगे हम उन वीरों का सम्मान। उनकी राह पर चलकर ज्योति पुंज का निर्माण करें हम, लहराए तिरंगा देश की शान में, सब मिलकर हम, सब मिलकर हम। जय हिंद, जय भारत। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भारतीय कॉलेज की कुछ रचनाशील छात्राओं को। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रस्तुति बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप में भी है प्रतिभा और आप भी शेयर करना चाहते हैं पूरे उज्जैन, पूरे मालवा के साथ अपनी प्रतिभा को, तो रेडियो दस्तक देगा आपको मंच। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। साथ ही आपकी संस्था या संगठन की ओर से आप अगर कोई प्रस्तुति देना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के साथ। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए हमें जाने की इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। और एक बार पुनः रेडियो दस्तक की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak.